सचिन परफेक्शन की सीमा से परे थे। उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उनके समय ढकी हुई पिचा हुआ करती थी। क्रिकेट की पिच गेंदबाजों के अनुकूल होती थी। उन पिच पर खेलना बल्लेबाजों के लिए इम्तिहान होता था। क्रिकेट रूल्स और गेंदबाजों दोनों काफी अलग थे और तब गेंदबाज 4 की औसत से रन दिया करते थे। सचिन जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय वनडे मैच में 15 ओवर का ही फील्डिंग रजिस्ट्रेशन होता था, जो अब पूरे मैच में रहता है। 20 ओवर का पावर प्ले जैसा कोई नियम नहीं था, ना ही नई गेंदें हुआ करती थी। क्रिकेट बॉल टेस्ट मैच की तरह लाल गेंद हुआ करती थी, जिसके भयंकर स्विंग से बचना ही बल्लेबाजों के लिए मुश्किल काम था। लाल गेंद से पुरानी होने पर रिवर्स स्विंग होता था। आज सफेद गेंद है। DRS जैसा नियम नहीं था। न जाने कितनी बार स्टीव बकनर जैसे अंपायर ने सचिन को गलत आउट दिया। सचिन 90 रन से और 100 रन के बीच 28 बार आउट हो चुके हैं। 99 स्कोर पर 3 बार आउट होने वाले वो विश्व के एक मात्र बल्लेबाज है। DRS जैसा नियम नहीं होने के कारण 48 बार उनको गलत आउट दिया गया था। यहाँ तक कि 99 के स्कोर पर गलत कैच आउट दे दिया गया था। उस समय क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री 90 मीटर तक होती थी, जो आज 65 या 75 मीटर तक सीमित कर रह गई है। उस समय नो बॉल पर फ्री हिट जैसे नियम भी नहीं थे। सचिन ने केवल 100 शतक नहीं बल्कि गेंदबाजी से कई कमाल किए हैं। वो अपनी बॉलिंग से 200 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी ले चुके हैं। उस समय के गेंदबाजों पर नजर डाले तो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली गिलेस्पी, कास्परोविच, शेन वॉर्न, पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, संकिलन मुश्ताक, श्रीलंका के पास चामिंडा वास, मुरलीधरन, दक्षिण अफ्रीका के पास शान पोलक, एलन डोनाल्ड, फेनी डिविलियर्स, डेल स्टेन, न्यूजीलैंड के पास शेन बांड, बैटोरी, वेस्ट इंडीज के पास कर्टनी वॉल्श, कोर्टली एप्रोस, इयान बिशप, इंग्लैंड के पास डैरन गॉफ, एंड्रू कोडिक, यहाँ तक जिम्बाब्वे के पास हिट स्ट्रीक, हेनरी ओलंगा, इंडो ब्रॉन्डिस जैसे गेंदबाज थे। सचिन के पास नेट्स के में भी कभी भी प्रैक्टिस के लिए इनके जैसा बॉलर नहीं था, ना आज की तरह IPL मैच थे। बॉलरों को खेलकर उसकी शैली को पहले ही समझ सको ऐसा कोई यंत्र नहीं था। भारत के पास अजहरुद्दीन, नयन मोंगिया जैसे मैच फिक्सर थे। सदुगोपन रमेश, अमैया खुरासिया, सबा करीम जैसे कमजोर बल्लेबाज थे। ऐसे में ऐसे में सारा बोझ अकेले सचिन पर होता था। वो भी ऐसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ छक्के लगाकर बेहतर रन रेट रखना। उस दौर में इन सभी खतरनाक गेंदबाजों के लिए सचिन का विकेट ही सबसे बड़ा तोहफा होता था। पूरे भारत की जनता की आस केवल सचिन पर होती थी। उनके आउट होते ही टीवी बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उनके बिना जीत संभव ही नहीं थी। ऐसे हालातों में एक साधारण मास्टर के घर जन्मे सचिन ने भारत के अपने दम पर क्रिकेट को खड़ा किया। जीवन में कभी किसी अंपायर से गलत निर्णय का विरोध न करते हुए भी 90 से 100 के बीच के स्कोर कई बार चुपचाप चले जाते थे। कभी किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करने वाले। सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस और रात को 9 बजे सोने वाले सचिन हमेशा अफेयर पार्टी या विवाद से हमेशा दूर रहे। सचिन के ग्राउंड में आते ही सभी दर्शक खड़े होकर अभिनंदन करते थे। MCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जब वो खेलने गए तो वहां के प्रधानमंत्री भी ग्राउंड में जनता के साथ खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। दर्शक सचिन के पैर छूते थे। उनके आते ही ग्राउंड पर सचिन 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 नाम से गुंजायमान होता था। सचिन ने भारत में अपने दम पर क्रिकेट को खड़ा किया। सचिन की महानता उनके रिकॉर्ड या रन से नहीं बल्कि उनकी सादगी और समर्पण से है। इसलिए सचिन एक नाम नहीं, सिर्फ एक है, एक ही रहेंगे।